सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एस सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकं मलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्षितजूं निज तत्व भजूं आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ। ये वाली लाइट बंद कर देना। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसके अंतर्गत शुद्धोपयोग अंतराधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। 16 नंबर गाथा के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यह आत्मा स्वतंत्र और स्वाधीन है। इसे अपने अनंत सुख और अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय आदि अनंत गुणों के स्वाभाविक परिणमन के लिए किसी भी पर की आकांक्षा नहीं है, किसी पर की आवश्यकता नहीं है। जो स्वतंत्र और स्वाधीन रूप से अपने सुख को प्राप्त कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। अपनी चर्चा 7वीं गाथा के आधार पे चलेगी। पहले अपन गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विजदितस्यैव पुनो हृदि संभोणास संभावो। एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विजदितस्यैव पुनो हृदि संभवनाश संभावो। मैं पूरी गाथा पढ़ूंगा, उसी क्रम में आपको दोहराना है। भंग विहूणो या भवो संभव परिवज्जितो विनाशो हि विजदितस्यैव पुनो हृदि संभवनाश संभावो।
व्ययहीन छे उत्पाद ने उत्पादहीन विनाश ते। जबली उत्पाद द्रव्य विनाश नो संवाय छे। बहुत सुंदर चर्चा है। ऐसा उत्पाद जिसका कभी विनाश नहीं होगा और ऐसा विनाश जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, उसके बाद भी उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। आहा। द्रव्य गुण और पर्यायमय वस्तु है। कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु है और उस सत वस्तु में निरंतर उत्पाद व्यय और द्रव्य होता रहता है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ना हो। जहाँ एक पर्याय से व्यय होता है, दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है और किसी पर्याय से वस्तु ध्रुव बनी रहती है। क्या है? एक पर्याय का विनाश होता है, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है और एक पर्याय रूप से वस्तु ध्रुव बनी रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वस्तु में उत्पाद व्यय और द्रव्य ना हो। एक समय में भी प्रति समय ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ कुछ अटपटी सी बात है। ऐसी अटपटी बात है कि हे प्रभु, आपने ऐसा उत्पाद किया है जिसका कभी विनाश नहीं होगा। हे प्रभु, आपने ऐसा विनाश किया है कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। तूने कहा यह तो सिद्धांत विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है और एक समय बाद वो पर्याय क्या होती है? नष्ट हो जाती है, व्यय हो जाती है और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। प्रति समय एक एक समय का ये काम है और किसी पर्याय से वस्तु ध्रुव भी बनी रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्यों के कहने में कुछ मर्म विशेष होता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। आचार्य देव किस दृष्टिकोण को यहाँ देना चाह रहे हैं? देखते हैं उत्थानिका। अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना और कथनचित कोई प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तता का विचार करते हैं। अब इस स्वयंभू शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना, अब इस स्वयंभू के किस स्वयंभू के? जिसने शुद्धोपयोग के द्वारा स्वस्वरूप की साधना करके स्वयंभू पद को प्राप्त कर लिया है। उस स्वयंभू आत्मा के किसके? स्वयंभू आत्मा के क्या हो रहा है? शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना, अर्थात शुद्धोपयोग से जिस अविनाशी सुख को प्राप्त किया है, जिस अविनाशी सुख को प्राप्त किया है, वह कब नष्ट हो जाएगा? अर्थात ऐसा समझो कि सिद्ध भगवान कब दुखी हो जाएंगे? कब दुखी हो जाएंगे? दुख की पर्याय कब आ जाएगी उनकी? दीदी, दुख की पर्याय कभी नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उन अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के ऐसा सुख का उत्पाद हुआ है स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप के आश्रय से ऐसा सुख का उत्पाद हुआ है जिसका कभी व्यय होने वाला नहीं है, और दोषों का ऐसा व्यय हुआ है कि जिसका कभी उत्पाद होने वाला नहीं है। अपन को करना कि नहीं करना?
वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। हम भी सुख पाते तो हैं, ऐसी बात नहीं है सुख नहीं मिलता, लेकिन समस्या क्या है, सुख के पीछे दुख खड़ा रहता है इंतजार में। छोटे दादा की वो अनुशीलन प्रवचन है प्रवचन सार जी पे, तो उसको पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया उनने कि कृष्ण जब गोपियों से मिलने जाते थे, अपने यहाँ की बात नहीं है, जेनेतर दृष्टांत है लेकिन समझने वाली बात है। जब कृष्ण गोपियों से मिलने जाते थे तो गोपियों का जब कृष्ण से मिलन होता था तब भी गोपियां दुखी रहती थी। और जब दूर हैं तब तो दुखी हैं ही, और जब मिलन होना है, हो रहा है, जब उनके पास हैं तब भी वो कैसी हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि ये 2 दिन बाद तो चले जाएंगे। तो जिस समय वो नजदीक है उस समय भी उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्या? जिस समय वो नजदीक हैं उस समय भी आनंद नहीं ले पा रहे, और जब दूर हैं तब तो दुखी हैं। इसका मतलब यह है जब हम भोगों को भोग रहे हैं, भोगों को, उस समय भी ये भोग छूट जाएंगे, इस दुख से, इस कष्ट से हम व्याकुलित बने रहते हैं। अर्थात जिन इंद्रिय सुखों को हम सुख कहते हैं, वो सुख भोगते हुए भी उसके पीछे खड़ा दुख दिखाई देता है कि ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तो भोग के काल में भी हम दुखी बने रहते हैं। अभी तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं ना। जो सुख हम मान रहे हैं, जिस इंद्रिय सुख को हम सुख मान रहे हैं, उसको भोगने के काल में भी ऐसा समझो कि अपन भोजन में 20 प्रकार की चीजें रखी हैं, तो एक को भोग रहे हैं तो उसको भोगते हैं कि दूसरे पर नजर जाती है। आप विचार आज भोजन करते समय देखना इस चीज को कि जब मीठा है मुंह में तो नमकीन की तरफ दृष्टि तो नहीं जा रही, जब नमकीन खा रहे हैं तो मीठे की तरफ दृष्टि तो नहीं जा रही। जब मुंह में करेले की सब्जी है तो लौकी की सब्जी की तरफ हाथ तो नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब यह है कि हम आगे की प्लानिंग के चक्कर में वर्तमान को नहीं भोग पा रहे। लोग हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट की प्लानिंग कोई नहीं है। प्रेजेंट में कुछ है नहीं, फ्यूचर प्लानिंग। प्रेजेंट को खराब करके किसी का फ्यूचर अच्छा रह सकता है क्या? अरे अभी मेहनत कर लो, थोड़े कष्ट से लो, बाद में अभी जो वर्तमान दुखी है बाद में कैसे सुखी हो जाएगा? क्योंकि जब बाद आएगा तो और बाद दिखने लग जाएगा। समस्या तो यही है ना इच्छाओं की, इनकी पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। तो एक भोग को भोगने के काल में भी वो भोग छूट ना जाए, इस दुख से हमेशा व्याकुलित ही हम बने रहते हैं। लेकिन हे भगवान, हे स्वयंभू भगवान, आपने ऐसा सुख पाया है कि जिसके बाद दुख आने वाला नहीं है। मुझे है स्वामी उस सुख की दरकार। किसकी दरकार है? मुझे उस सुख की दरकार है जिसके बाद दुख प्राप्त ना हो। आहा, बिटिया का विवाह करे आए, सुखी हो गई। किसकी? आपकी नहीं, आपके किसकी? बेटे की थी, बेटे की थी। अच्छा, बेटे की हो गई, सुखी हो गए वो लोग। सुखी कर दिया ना। पर आप बड़े बूढ़े लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, तो विवाह काय के लिए करते? सुखी हो गए, सुखी ना। लोग की कल्पना है। वास्तव में यहां आचार्य देव जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा सुख चाहिए कि जिसके बाद दुख ना आए। भगवान को ऐसा सुख प्राप्त हुआ है जिसके बाद कभी दुख आने वाला नहीं है।
ऐसा सुख का उत्पाद हुआ है जिसका अनंत काल में कभी व्यय होने वाला नहीं। अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना, अर्थात अब उस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त किया है, शुद्धात्मा के आश्रय जो सुख प्राप्त किया है वो अत्यंत अविनाशी है। अत्यंत अविनाशी, अविनाशी मात्र नहीं, अत्यंत अविनाशी, अर्थात उसका कभी विनाश अनंत काल में भी होने वाला नहीं है। सिद्धों के कब विकार उत्पन्न हो जाएगा? अनंत काल में कभी नहीं। और कथनचित कोई प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तता का विचार करते हैं। अभी इसमें एक पॉइंट और है, चलो आगे अपन अन्वयार्थ में देखते हैं। भंग विहीना च भवः, उसके, किसके? स्वयंभू आत्मा के। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के, शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के, शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त अर्थात शुद्ध स्वभाव को प्राप्त अर्थात सुखमय स्वभाव को प्राप्त। स्वभाव कैसा है? सुखमय। स्वभाव कैसा है? अविनाशी। स्वभाव कैसा है? नित्य। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त, स्वभाव सुख स्वरूप है, लेकिन सुख स्वभाव को प्राप्त करना है। लेकिन यहां बात उन स्वयंभू की है जिनने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। विनाश रहित उत्पाद है, ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। किसका उत्पाद हुआ है? सुख का। ऐसे अविनाशी सुख का उत्पाद हुआ है। कैसे? अत्यंत अविनाशी सुख का उत्पाद हुआ है। और संभव परिवर्जिता विनाशा ही उत्पाद रहित विनाश है। अब देखो यहां ट्रैक बदला। अभी क्या कहा था? भंग विहीना च भवा, भंग विहीना च भवा, विनाश रहित उत्पाद, भंग विहीना च भवा। कैसा है? विनाश रहित उत्पाद है और संभव परिवर्जिता विनाशा ही, उत्पाद रहित विनाश। दो चीजें। कौन कौन सा? पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में क्या आया विषय? विनाश रहित उत्पाद, जिस सुख का कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा सुख उत्पन्न हुआ है, अनंत अव्यवहार सुख उत्पन्न हुआ है। दूसरा क्या है? उत्पाद रहित विनाश, दोषों का ऐसा विनाश हुआ है कि दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होगा। वो भक्तांबर में एक छंद आता ना कि दोषों ने स्वप्न में भी दोष अब आपकी ओर देखेंगे नहीं। दोषों ने, दोषों का भी सम्मान है। दोष भी सम्मान वाले हैं, बहुत अंदर, क्या कहते हैं उसको, अपने आप में बहुत रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो जो उन्हें बुलाता है उनके पास ही आते हैं। दोषों ने
ऐसा अंदर में संकल्प लिया है हे प्रभु कि अब आपकी ओर मैं स्वप्न में भी नहीं देखूंगा, और गुणों ने ऐसा संकल्प लिया है कि अब मैं स्वप्न में भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। यही मतलब हुआ ना। दोष ने बिल्कुल संकल्प ले लिया है कि अब मैं आपकी ओर झांकूंगा भी नहीं, कब? स्वप्न में भी नहीं, साक्षात तो आऊंगा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं आऊंगा। और गुणों ने ऐसा घर बनाया है आपके अंदर कि अब वो स्वप्न में भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आहा। तस् एव पुनः, उसके ही फिर, किसके ही? उन स्वयंभू आत्मा के, उसके ही फिर स्थिति संभव नाश समवाया विद्यते। स्थिति संभव नाश समवाया विद्यते। स्थिति, उत्पाद और विनाश का समवाय, मिलाप, एकत्रपना विद्यमान है। गजब कर रहे हैं आप। ये वास्तव में इस जिन शासन में ही संभव है ऐसा अनेकांतिक दृष्टिकोण। दृष्टि में अनेकांत और वाणी में स्यादवाद का सुमेल यह जिन शासन ही बिठाता है। क्या कहा पूर्व में कि आपके गुणों का ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और दोषों का ऐसा विनाश हुआ है कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। उसके बाद भी आप उत्पाद, व्यय और ध्रुव से संयुक्त हैं। ठीक है। वास्तव में इस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ, जो शुद्धात्म स्वभाव से अर्थात शुद्धात्म स्वभाव रूप से उत्पाद है, वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है, और उस आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ, जो अशुद्धात्म स्वभाव से विनाश है, वह पुनः उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित है। इससे यह कहा जाता है कि उस आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशीपन है। ऐसा होने पर भी आत्मा के उत्पाद, व्यय और ध्रुव का समवाय विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह विनाश रहित उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ संवेद अर्थात तन्मयता से युक्त एक मेक है। क्या गजब वस्तु स्वरूप है। वास्तव में इस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ, जो शुद्धात्म स्वभाव से, शुद्धात्म स्वभाव भाव रूप से उत्पाद है, वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है। क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? वास्तव में शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से, काय के प्रसाद से? चूंकि पहले ही 5वें गाथा के अंत में ही उस साम्य भाव की बात कर दी थी, उस चारित्र स्थिरता की बात कर दी थी, तो स्वरूप स्थिरता के प्रसाद से, कैसे? स्वरूप स्थिरता के प्रसाद से हुआ, जो शुद्धात्म स्वभाव से, शुद्धात्म स्वभाव रूप से उत्पाद है, अर्थात स्वरूप के आश्रय से, जो पहले गाथा में कर आए, चर्चा करके आए हैं कि वो शुद्ध स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है, अनंत सुख की जो प्राप्ति हुई है, अव्यवाद सुख की जो प्राप्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, उत्पाद हुआ है जिस सुख का, वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है। वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से, उस रूप से माने पूर्व रूप से,
फिर होने वाली दशा नहीं है। अर्थात जो सुख प्राप्त हुआ है अब उसका कभी प्रलय होने वाला नहीं है, अर्थात उस सुख का कभी विनाश होने वाला नहीं है। और उस आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ जो अशुद्धात्म स्वभाव से विनाश है, वह पुनः उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित है। क्या का अशुद्धात्म स्वभाव के विनाश से। अशुद्धात्म स्वभाव के विनाश से मतलब जब वो आत्मा, अपन पहले चर्चा किया है, जिस भाव से जो परिणमित होता है उस समय वह वही है, तो वो अशुद्धात्म स्वभाव रूप से जो परिणमन चल रहा था मोह राग द्वेष रूप विकारों से सहित, बात समझ में आ रही ना, विकारों से सहित जो उस आत्मा का परिणमन चल रहा था, अब क्या होगा उसका ऐसा विनाश हुआ है कि उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। दो चीजें, पहला क्या है, ऐसा सुख का उत्पाद हुआ है जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और दोषों का ऐसा नाश हुआ है, प्रलय हुआ है जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। माने ऐसा सुख प्राप्त हुआ है जिसके बाद कभी दुख आने वाला नहीं है, और ऐसे दोषों का नाश हुआ है कि जिसको कभी उत्पाद होने वाला नहीं है। वह पुनः उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित। इससे यह कहा जाता है कि उस आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशीपन है। सिद्ध रूप से अविनाशीपन है अर्थात एक बार जो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है अब वह कभी भी संसार दशा को प्राप्त नहीं होता। एक बार जो अनंत सुख दशा को प्राप्त कर लेता है अब उसको कभी भी दुख प्राप्त होता नहीं है। अपन को चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अभी शादी में होए तो मजा आया कि थकान हुई? है? बहुत थकान हो गई। मजा कहाँ आया? फिर कल्पना है जबरदस्ती की। बाहर में थकान ही थकान है, निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय करो। जिनके बच्चों का विवाह हो जाए उन्हें नियम ले लेना चाहिए कि अब हम कहीं विवाह में नहीं जाएंगे, अब हम भोगों की अनुमोदना नहीं करेंगे, हमारा नियम है। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा सा जीवन है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है। अगर इन्हीं उलझनों में उलझे रहे तो हम अपना आत्मा का कल्याण कब करेंगे? ये गाथाएं मात्र गाथाएं नहीं है, ये जीने की बात है कि हमारे परिणति में ऐसा सुख का उत्पाद हो कि जिसका कभी व्यय ना हो, और ऐसे दोषों का व्यय हो कि जिसका कभी उत्पाद नहीं हो, तब हम स्वयंभू हो गए। ऐसा होने पर भी आत्मा के उत्पाद व्यय और ध्रुव समवाय विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह विनाश रहित उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ संवेद तन्मयता से युक्त एकमेक है। उत्पाद व्यय रहित उत्पाद, उत्पाद रहित व्यय और ध्रुव रूप द्रव्य के साथ वो तन्मयता से युक्त है। जो मैजिक क्यों है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो मैजिक क्यों रूप में है कि नहीं है? इसमें परिवर्तन हो रहा ना, परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन ये इस क्यू रूप जो है, ये क्यू रूप है कि नहीं है? तो परिवर्तन होते हुए भी कुछ इसमें ऐसा है जो परिवर्तित नहीं हो रहा। कुछ बदल रहा है। जैसे
जो अवस्था है, इस अवस्था का विनाश हुआ तो दूसरी अवस्था का उत्पाद होगा। एक अवस्था से विनाश हुआ, दूसरी अवस्था से उत्पाद हुआ, लेकिन ये क्यू रूप में, ध्रुव रूप से विद्यमान है कि नहीं है? निरंतर परिणमन होते हुए भी, उत्पाद व्यय होते हुए भी क्या ये ध्रुवता से रहित हैं? सिद्ध भगवान के यद्यपि गुणों का ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, दोषों का ऐसा व्यय हुआ है कि जिसका कभी यानी ऐसा सुख प्राप्त हुआ जिसका कभी व्यय नहीं होगा, और दोषों का ऐसा व्यय हुआ है जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। उसके बाद भी सिद्ध दशा रूप से या एक रूप दशा रूप से वह ध्रुव रूप से आत्मा विद्यमान है कि नहीं है? भावार्थ है। उत्साह नहीं, उत्पाद। हाँ, आपके में शायद मिसप्रिंट हुआ हो, उत्पाद है, कर लेना उसको सही। उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ संवेद तन्मयता से युक्त एकमेक है। भावार्थ, स्वयंभू सर्वज्ञ भगवान के जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ वह कभी नष्ट नहीं होगा। क्या आपको ऐसी पोजीशन चाहिए जिस पोजीशन से ना हटना पड़े? मनमोहन सिंह कितने साल रहे प्रधानमंत्री? 10 साल। अब कहाँ है? कहाँ है अब? कहाँ चले गए? राजेश्वरी से नरकेश्वरी। यहाँ के जो भी पद हैं, यहाँ के जो भी पद हैं वे अपद हैं, क्योंकि उन पदों से हटना पड़ता है। यहाँ के कोई पद भी स्थायी नहीं है। यहाँ का जो सुख, इंद्रिय सुख, वो स्थायी सुख नहीं है। जो छाया उसमें ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान, वो स्थायी ज्ञान नहीं है। स्थायी सुख स्वभाव जो है, स्थायी ज्ञान स्वभाव है, उसके आश्रय से ऐसी परिणति उत्पन्न होती है कि अनंत काल तक सुख 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 रूपी पर्याय आएगी। इसका मतलब ये हुआ, यद्यपि वो शुद्ध पर्याय है, सुखरूप पर्याय है, उस सुखरूप पर्याय में भी कंटिन्यू एक नहीं चलती पर्याय, एक पर्याय नहीं चलती। सुख पर्याय का उत्पाद, दूसरी व्यय, एक सुख पर्याय का व्यय, दूसरी सुख पर्याय का उत्पाद, फिर उसका व्यय और फिर सुख पर्याय का उत्पाद। इसका मतलब ये है, भंग विहीन मतलब ये है कि अब सुख 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 रूप ही पर्याय आएगी, अब उसमें कभी दुख रूप पर्याय सम्मिलित नहीं होगी। इसलिए एक रूपता के कारण से उसको क्या कहते हैं कि अब ऐसा सुख का उत्पाद हुआ है जिसका कभी व्यय नहीं होगा, और दोषों का ऐसा व्यय हुआ है कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। देखो, जो उंगली है जिस समय अभी सीधी है और टेढ़ी हुई, तो सीधी से जो टेढ़ी हुई उसमें समय भेद है कि नहीं है? क्यों? अरे देखो, उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय, दो पर्याय होते हुए भी समय तो एक ही ना, पर्याय दो है और समय एक है। जिस सीधी से टेढ़ी हुई तो सीधी पर्याय का व्यय और टेढ़ी पर्याय की उत्पत्ति, पर्याय तो दो हुई लेकिन समय एक हुई। एक समय में सीधी पर्याय का व्यय और टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, उसके बाद उंगली पने से ध्रुव्य, एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रुव्य तीनों घटित होते हैं। स्वयंभू सर्वज्ञ भगवान के जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ वह कभी नष्ट नहीं होता।
इसलिए उनके विनाश रहित उत्पाद है और अनादि अविद्या जनित विभाव परिणाम एक बार सर्वथा नाश को प्राप्त होने के बाद फिर कभी उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनके उत्पाद रहित विनाश है। इसमें एक शब्द आया अनादि अविद्या जनित विभाव। अनादि अविद्या रूप विभाव परिणाम, जो अशुद्ध आत्मा की बात है ना, तो जो विभाव परिणाम होते हैं वो अविद्या के कारण होते हैं। अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। अविद्या माने अज्ञान। हाँ, अनादि अविद्या जनित विभाव परिणाम। अनादि अविद्या जनित विभाव परिणाम पहले चर्चा करके आए हैं कि शुद्धोपयोग के प्रभाव से आपने हे प्रभु अनंत ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। काय को प्राप्त कर लिया है? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात आपके अविद्या नहीं है। तो अविद्या जन्य, अविद्या को उत्पन्न करने वाले, अज्ञान को उत्पन्न करने वाले भाव न होने से अब दोष उत्पन्न नहीं होंगे, विभाव परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि वो अज्ञान के कारण होते थे। एक बार सर्वथा नाश को प्राप्त होने के बाद फिर कभी उत्पन्न नहीं होते, दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए उनके उत्पाद रहित विनाश है। इस प्रकार यहाँ यह कहा है कि वे सिद्ध रूप से अविनाशी हैं। कैसे हैं? सिद्ध रूप से वे अविनाशी हैं। इस प्रकार अविनाशी होने पर भी वे उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त हैं, क्योंकि शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से उनके उत्पाद है, अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से व्यय है, और उन दोनों के आधारभूत आत्म तत्व की अपेक्षा से ध्रुव है। सिद्ध पर्याय का उत्पाद, अशुद्ध पर्याय का व्यय, और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य की अपेक्षा से वह क्या है? ध्रुव है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव ने इस बात को क्यों कहा कि उनके ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका व्यय नहीं होगा, और जिसका व्यय हुआ उसका उत्पाद नहीं होगा, अर्थात उनके संसार दशा का व्यय और सिद्ध दशा का ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी व्यय होने वाला नहीं है। अपन को क्या करना है? नहीं तो उनके नहीं होगा, सिद्ध भगवान के नहीं होगी ना अशुद्ध पर्याय, अब उनकी शुद्ध पर्याय होगी। एक बार दोषों का अभाव कर दिया, समस्त दोषों का अभाव कर दिया, और उनके जो गुण प्रकट हुए हैं वो पर्याय तो एक समय की होती है यद्यपि, लेकिन वो एक रूप होने से एक सी है, वो एक सी है, बेसी की बेसी, शुद्ध 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 रूप अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्थात ऐसी शुद्ध दशा का उत्पाद किया है कि जिसका कभी व्यय नहीं होगा, बीच में कभी दुख रूप पर्याय आने वाली नहीं है, कब दोबारा गुण उनका स्थान ग्रहण करने वाले नहीं है, कंटिन्यू ऐसे उत्पाद विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश को प्राप्त हे सिद्ध भगवान, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। चलिए थोड़ी देर हम भी उन जैसे शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं कि हमारे भी गुणों का ऐसा उत्पाद हो जिसके कभी विनाश ना हो, और दोषों का ऐसा विनाश हो कि जिसका कभी उत्पाद ना हो। शांति शांति शांति। ओम।
शांति शांति शांति। शांति शांति। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके उस स्वरूप को देखने का अभ्यास करें, जो स्वरूप शांत स्वभावी हूँ मैं, जिसके आश्रय से स्वयंभू परमात्मा ने ऐसे सुख को पाया है कि अपरिणति में कभी दुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। हमें भी अगर सुखी होना है तो उनकी तरह हम भी निस्वभाव साधन द्वारा अपने दोषों का नाश करके अपने अनंत अविनाशी सुख को प्राप्त करें। बिल्कुल शांत होके बैठ जाएं, उसको देखने का अभ्यास करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।